हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक टॉपिक है डुअलिटी, इसे डिस्कस करेंगे। सो ये डेफिनेशन लिख रखी है डुअलिटी की। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ एसोसिएटेड विद इट एंड अदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेम डाटा। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्राइमल वाइल द अदर इज कॉल्ड इट्स डुअल। यानी कि जो हमारी एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो एसोसिएट होती है विद इट एंड अदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो एक दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से एसोसिएट होती है और सेम डाटा, यानी सेम डाटा इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो यूज़ होने वाले वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक ही होते हैं, यानी उनकी जो वैल्यू वो सेम होती है। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्राइमल वाइल द अदर इज कॉल्ड इट्स डुअल। इन द सेंस जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि जैसे कि फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं प्राइमल। और जो हम कन्वर्ट करते हैं, यानी उसमें ये भी पूछते हैं कि फाइंड इट्स डुअल, तो उसके जो हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं सो वहाँ से हमें उसका डुअल मिल जाते हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो उससे पहले हम इसके वर्किंग रूल देख लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब प्राइमल प्रॉब्लम को कैसे डुअल में चेंज करते हैं। सो वर्किंग रूल कुछ इस टाइप से है, जैसे कि प्राइमल प्रॉब्लम है, अगर वो हमारी मैक्सिमाइज जेड में दे रखी होगी, सपोज कुछ भी है 5x1 3x2। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो जैसे कि मैक्सिमाइज जेड है, देन हमारे जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, यानी जो हमारी इनइक्वालिटी दे रखी होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखी होती हैं x1 x2, वो हमारी हमेशा लेस आर इज इक्वल्स टू में होती हैं। और ये कंसेप्ट हमारा जो होता है वो फॉर्मुलेशन मेथड ऑफ LPP में भी लगता है। वहाँ पे भी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमें लेस आर इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना है कि ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू। सो यहाँ से भी वो कॉन्सेप्ट को हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज दे रखा होगा देन हमारी सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लेस आर इज इक्वल्स टू होंगी। और जो इसके डुअल प्रॉब्लम की बात करते हैं, यानी इसको हमें डुअल में चेंज करना है। डुअल में चेंज करने के लिए मैक्सिमाइज दिया होगा तो हम उसको मिनिमाइज में चेंज करेंगे। और इन द सेंस अगर हमें मिनिमाइज में दे रखा होगा, तो अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम हो गई, देन इसको जब चेंज करेंगे तो ये इसकी डुअल हो जाएगी। सो यहाँ पे मैक्सिमाइज होगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वही रहेगा। फिर सब जो हमारे यहाँ पे कंस्टेंट x1 x2 में दे रखे होंगे उनको हम यहाँ पे w1 w2 w3 इस टाइप से कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारे w में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा w1 w2 यानी जितने भी यूज़ होने वाले वेरिएबल है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये कंडीशन तो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टार्टिंग से ही है कि जितने भी यूज़ होने वाले वेरिएबल होते हैं x1 x2 हो या हमारे a1 a2 हो, s1 s2, मतलब कोई भी वेरिएबल हो जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। सो कि हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, मतलब इसे ही हम प्राइमल प्रॉब्लम लिखते हैं। कह रहे हैं राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दे रखा है मिनिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 10x1 प्लस 15x2। देन हमें सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखा है यहाँ पे 5x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 80, 6x1 प्लस 11x2 इज ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 100। ये तो बात की बात हो गई। अब हमने अभी वर्किंग रूल जब सीखे तो उसमें ये देखिए, अभी हमने जब वर्किंग रूल सीखे तो उसमें क्या था कि जब हमारी प्रॉब्लम जो होगी वो अगर मैक्सिमाइज जेड में दे रखी होगी तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमारे हमेशा लेस आर होंगे, और जब मिनिमाइज में दे रखी होगी तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमेशा हमारे ग्रेटर आर होंगे, ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू होंगे। तो इस टाइप अगर इस क्वेश्चन को देखें जो हमें मिला है उसमें ये जो डुअल है वो हमारा प्राइमल है, मतलब ये वाला जो पार्ट हमें दे रखा है तो हमें इसे कन्वर्ट करके इस पार्ट में लाना है। मतलब w1 w2 पे आप मत जाइए, क्योंकि वो तो हम जब जिसे हम चेंज करते हैं जो हमारी डुअल होती है वो हमेशा w1 w2 में होती है। प्राइमल प्रॉब्लम हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है। ठीक, सबसे पहले तो हम इसकी प्राइमल प्रॉब्लम लिख लेते हैं। तो यहाँ से प्राइमल प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी। प्राइमल प्रॉब्लम में एज इट इज़ इसी को पूरा का पूरा हम यहाँ पे नोट कर लेते। तो यहाँ से मिनिमाइज जेड जो हमें दे रखा था यहाँ पे 10x1 प्लस 15x2, देन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमारा हो जाएगा, हमें दे रखे थे 5x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 80। देन हमें दूसरा दे रखा था 6x1 प्लस 11x2 इज ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 100। एंड जो यूज़ होने वाले वेरिएबल थे, यानी कि जो हमारे x1 x2 थे वो हमेशा हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0। सो प्राइमल प्रॉब्लम में हमें कुछ नहीं करना है, जो प्रॉब्लम दे रखी होती है उसकी को एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेना होता है। नोट लेकिन करना होता है क्योंकि एग्जाम में हमें लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो नाउ अब हमें इसकी डुअल प्रॉब्लम निकालनी है, यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम से अब हमें इसे डुअल में कन्वर्ट करना है, डुअल प्रॉब्लम।
सो यहाँ से डुअल प्रॉब्लम लिखते हैं। तो हमने आपको बताया था अगर हमारी प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज है तो वो डुअल जो है वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड दे रखी है तो वो हमारी मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे मिनिमाइज दे रखा है, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइज जेड हो जाएगा। ओके, सो कभी कभी इस जेड को जेड डी भी लिख देते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा भी आपका मन करे वैसा लिखिए, एज योर विश। सो अब मैक्सिमाइज जेड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज जेड में हम लिखते हैं ये जो हमारे कंस्टेंट के इक्वल या लेस आर इज इक्वल्स टू जो भी दे रखा होता है इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। और हमने बताया था जब भी हम डुअल लिखते हैं तो उसमें हम W1 W2 का यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा 80 W1 प्लस 100 W2, हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लिख लेते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट टू कंस्टेंट अब हमें कैसे लिखने हैं, सब्जेक्ट है इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे, यानी कि जो पहला कॉलम है उसे हमारी पहली रो बना देंगे, और जो पहली रो जो हमारा यहाँ पे दूसरा कॉलम है उसे हम दूसरी रो बना देंगे। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 W1 प्लस 6 W2, और ये हमने बताया था जब मैक्सिमाइज होता है तो हमेशा यहाँ पे साइन आता है लेस आर इज इक्वल्स टू का। इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है क्योंकि ये तो वर्किंग रूल ही है, हमारे मैक्सिमाइज है तो लेस आर इज इक्वल्स टू, मिनिमाइज है तो ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू। दूसरा जो हमारा कॉलम है वो हमारा रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 W1 प्लस 11 W2, फिर यहाँ पे लेस आर इज इक्वल्स टू। अब बात आती कि इनके यहाँ पे क्या लिखेंगे। सो इनके यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा हुआ था 10x1 प्लस 15x2, सो इनके x1 x2 के कॉफिशिएंट यहाँ लिख देंगे। सो यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। और हमें एक और लाइन लिखनी है, एंड जो हमारे यूज़ होने वाले वेरिएबल हैं यानी कि जो हमने यूज़ किए हैं W1 W2 वो हमारे हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। सो ये हमने इसको डुअल में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो इस टाइप से हम किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जो डेफिनेशन थी ये हमने यहाँ पे लिख रखी है, डुअलिटी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देखिए एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ एसोसिएटेड विद इट एंड अदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेम डाटा से ही होती है, मिलकर के बनी होती है। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्राइमल वाइल द अदर इज कॉल्ड इट्स डुअल। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल को समझ लेते हैं सो इसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से डुअलिटी को समझ सकते हैं। इसी टाइप से भी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो एक इजी क्वेश्चन था, अभी हम आने वाले टाइम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।